नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। भाई, बीमारियां इतनी ज्यादा अब बढ़ती जा रही हैं कि बीमारियों की रोकथाम के लिए, बीमारियों पर लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग डेज मनाने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ऐसे विदेशों में अलग अलग बीमारी पर अलग अलग डेज मनाए जाते हैं, जो अब भारत में भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। क्योंकि भारत में भी बीमारियां, तो हमारी लाइफस्टाइल जितनी गड़बड़ाती जा रही है उतनी ही बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक खास दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है हर वर्ष, और वो है वेस्क्यूलर डे। अब आप कहेंगे कि भाई वेस्क्यूलर क्या है? वैसे अब बहुत सारे लोगों को पता है कि वेस्क्यूलर परेशानियां, वेस्क्यूलर बीमारियां क्या होती है। अब कम्युनिटी में ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ भी रही है, और इसलिए खास वेस्क्यूलर सर्जन इसकी अलग अलग दिक्कतों को अलग अलग तरीके से सॉल्व भी करते हैं। वडोदरा का आदिपुरा हॉस्पिटल, जो हम सब जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट में पश्चिमी भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वेस्क्यूलर डे 6 अगस्त को मनाया जाना है, और क्या होता है दिवस, क्यों मनाया जाता है, और क्या आदिक्यूरा करने जा रहा है, उस पर बातचीत के लिए मेरे साथ आज आदिक्यूरा हॉस्पिटल के 4 वास्कुलर सर्जन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे मिलवा देती हूं, और फिर वास्कुलर डे क्या होता है और वास्कुलर बीमारियों का इलाज कैसे होता है उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ है सबसे पहले डॉक्टर विजय ठाकुर, जो सीनियर वास्कुलर सर्जन है आदिक्यूरा हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ डॉक्टर सुमित कापड़िया हैं, वो भी आदिक्यूरा हॉस्पिटल के वास्कुलर सर्जन हैं। सर, वेलकम टू द वीएनएम स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ डॉक्टर हितेन पटेल हैं, और वो भी वास्कुलर सर्जन है। थैंक यू। और हमारे साथ है डॉक्टर कुशन नानावटी, जो आदिक्यूरा हॉस्पिटल में वास्कुलर सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। सर, वेलकम। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों मेहमानों का। और बात मैं कर रही हूँ वास्कुलर डे की। सबसे पहले यही जानना जरूरी होता है कि आखिरकार वास्कुलर डे होता क्या है। डॉक्टर विजय ठाकुर से मैं शुरू करूंगी। सर, वास्कुलर डे होता क्या है, क्यों इसे सेलिब्रेट करना पड़ता है? जैसे आपने बताया, वास्कुलर डे हर साल 6 अगस्त को वास्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस दिन को वास्कुलर डे की तरह नॉमिनेट करके सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि इसका आशय यह है कि सोसाइटी जब वे बैक इन 1994 में एस्टैब्लिश हुई थी, इन दिनों में वास्कुलर डिसीज़ के बारे में आम जनता और सोसाइटी में काफ़ी जानकारी नहीं थी जी। लोगों को ये डिसीज़ क्या होता है उसके बारे में मालूम नहीं था। तो इस डिसीज़ की जानकारी देने, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके, इस डिसीज़ से होने वाली साइड इफ़ेक्ट्स को कम करके सोसाइटी को फ़ायदा किया जाए, इसीलिए वास्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने हर साल 6 अगस्त को वास्कुलर डे की तरह सेलिब्रेट करने का तय किया गया है। और इस दौरान इस दिन को पूरे कंट्री में कई शहरों में तरह तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, जिसके जरिए आम जनता और समाज में वास्कुलर डिसीज़ और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। जी, तो इसलिए जरूरत पड़ती है वास्कुलर डे मनाने की, क्योंकि बीमारियां बढ़ेगी तो अवेयरनेस बढ़ाना भी जरूरी हो जाता है। डॉक्टर कुशन नानावटी हमारे साथ है। सर, किस थीम पर हर साल जो डेज मनाए जाते हैं, अलग अलग विषय पर मनाए जाते हैं, अलग अलग थीम रखी जाती है, क्या कहेंगे इस डे पर? क्या इसका इम्पोर्टेंस और थीम को जोड़ना चाहेंगे? जो नेशनल वास्कुलर डे है, जैसे डॉक्टर विजय ठाकुर सर ने बताया, कि पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है ताकि उसकी अवेयरनेस लोगों तक सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। जी। हम हमारी प्रैक्टिस में अक्सर देखते हैं पेशेंट्स एडवांस वास्कुलर डिजीज़ के साथ ही हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डायबिटिक फुट अल्सर है, या पैरों में जो उंगलियां काली पड़ती हैं जिसे गैंग्रीन कहा जाता है। तो पेशेंट्स को ज़्यादातर नहीं पता होता है कि इस बीमारी के लिए वास्कुलर सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए जी। और पेशेंट काफ़ी लेट हमारे तक प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है कि हम उस पैर को नहीं बचा पाते हैं जी। और एम्प्यूटेशन करना पड़ता है। तो हमारा जो प्राइमरीली थीम है वो है एम्प्यूटेशन फ्री इंडिया। जी। मतलब कि एक टाइम ऐसा हो कि वास्कुलर डिजीज़ की वजह से किसी भी पेशेंट का पैर ना काटना पड़े, उस एम के साथ हम इस नेशनल वास्कुलर डे को सेलिब्रेट करते हैं। और एम्प्यूटेशन फ्री इंडिया जो हमारा मेन स्लोगन है, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए वास्कुलर डे को सेलिब्रेट करते हैं। जी, तो ये वजह है वास्कुलर डे सेलिब्रेट करने की, और वडोदरा की आदिक्यूरा हॉस्पिटल इसे विशेष रूप से सेलिब्रेट कर रही है। अलग अलग आयोजन किए गए हैं। डॉक्टर सुमित कापड़िया हमारे साथ है। सर, किस तरीके के आयोजन आदिक्यूरा इस बार कर रही हैं? जैसे हमारा एम है टू रीच आउट टू पीपल, पब्लिक एंड डॉक्टर्स। अवेयरनेस सिर्फ डॉक्टर्स में इम्पॉर्टेंट नहीं है, डॉक्टर्स के साथ लोगों में भी अवेयरनेस लाना उतना ही ज़रूरी है।
फॉर डॉक्टर्स हमने स्पेशल CME या कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन रखे हैं, वेयर वी विल डिस्कस एडवांसेस इन ट्रीटमेंट। जी। फॉर पेशेंट्स हमारे जो है उसमें हमने मेनली 2 या 3 एक्टिविटीज प्लान की है। द फर्स्ट इज अ नेशन वाइड वॉकाथॉन। लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड अ वॉकाथॉन विच हैड अक्रॉस 25 सिटीज। इस साल पूरे देश में 34 सिटीज जुड़े हुए हैं और उन सब सिटीज में देयर विल बी अ वॉकाथॉन टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज। कई बार वॉकिंग से सारे प्रॉब्लम्स दूर नहीं होंगे बट काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। सो दिस वॉकाथॉन इज एन इनिशिएटिव वेयर पीपल कैन टेक अ प्लेज कि आप अपनी हेल्थ के लिए खुद केयरफुल रहे। Along with this walkathon, we are also calling 5 of our very prestigious patients जिन्होंने काफ़ी मुश्किलों से बाहर निकल के उनके पैर के ऊपर आज खड़े हैं, चल रहे हैं। So we will also be inviting them into this event to give an idea कि अगर आप सही तरीके से सब केयर लेते हैं, सही ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, then hopefully the amount of amputations required will be very less. And थर्ड थिंग जो है विच इज़ अ कैंप। अवेयरनेस में सिर्फ इवेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज लोगों को अगर परेशानी है तो उनको भी मालूम पड़ना चाहिए कि कहाँ जाना है। सो फॉर वेरियस वास्कुलर डिजीज वी हैव अ फ्री स्क्रीनिंग कैंप एट आदिक्यूरा विच इज़ ऑन 3rd August सैटरडे। और हमारा वॉकाथॉन जो है दैट इज़ ऑन 4th August बिकॉज इट्स अ संडे। तो वास्कुलर डे के अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें डॉक्टर्स तो हैं ही, पेशेंट भी हैं जिन्होंने इसका इलाज करवा लिया है और जिन्हें नहीं हो उन ऐसे लोगों को भी शामिल किया जा रहा है अलग अलग इवेंट्स में। अब आप कहेंगे कि आपने बहुत सारी बातें कर ली कि वास्कुलर डे क्यों मनाया जाता है, क्या वजह है, लेकिन आखिरकार वास्कुलर डिसीज होते क्या है, क्या दिक्कतें होती हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। और डॉक्टर हितेन पटेल हमारे साथ है। सर बताइए, वास्कुलर जो डिसीज हैं उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? वास्कुलर डिजीज मेनली 3 सिस्टम को अफेक्ट करता है, वेन्स, आर्टरीज एंड लिम्फेटिक्स। वीनस डिजीजेस आर लाइक सिंपल वेरिकोज वेन या रेटिकुलर वेन से रिप्रेजेंट होते हैं। डीप वेनस सिस्टम में कई बार क्लॉटिंग होने से डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस रहता है। आर्टेरियल डिजीज मेनली इंक्लूड डायबिटिक फुट, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जिसमें गैंग्रीन होना या थोड़ा भी चलने पे पैर में दर्द हो सकता है या हम चल ही नहीं पाते दर्द की वजह से। ऐसे कॉम्प्लिकेशन के कारण कई बार गैंग्रीन डेवलप होने से पैर को काटने की भी नौबत आती है। और लिम्फेटिक डिजीज में पैर में एबनॉर्मल सूजन आती है। ये सब डिजीजेस हो तो वास्कुलर सर्जन को प्लीज कांटेक्ट करना चाहिए। जी, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं जो हम उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा उससे ध्यान नहीं देते हैं, और वो जब बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती हैं तब हमें पता चलता है कि अब कहीं ना कहीं इसका इलाज करना होगा। और हर बीमारी के लिए अब एक्सपर्ट सर्जन होते हैं, लेकिन वास्कुलर डिसीज का जो ट्रीटमेंट है वो वास्कुलर सर्जन के पास ही, एक्सपर्ट्स के पास ही क्यों करना ज़रूरी है, ये भी जान लेते हैं। डॉक्टर विजय ठाकुर हमारे साथ है। सर, एक्सपर्ट के पास ही क्यों जाना चाहिए? इन दिनों एक्सपर्टीज़ का ज़माना है जी। हर एक चीज़ के लिए हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं। जैसे कि हमें कपड़े सिलाने हम दर्जे के पास जाते हैं, मोचे के पास नहीं जाते हैं। इसी तरह वास्कुलर डिसीज़ जो वास्कुलर सर्जन है वो पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेता है और मरीज को, क्योंकि वास्कुलर डिसीज़ के ट्रीटमेंट के कई ऑप्शंस है, जैसे कि एंजियोप्लास्टीज है, बाईपास ऑपरेशन है और या तो बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट है। तो इनमें से पेशेंट को क्या ज़रूरी है, विच इज़ गुड फॉर द पेशेंट एंड फॉर द कम्युनिटी, वो जो डिसीजन मेकिंग है द वास्कुलर सर्जन इज़ द बेस्ट वन टू डू। क्योंकि वास्कुलर सर्जन जो है वो हर चीज़ करता है, वो मेडिकल मैनेजमेंट भी करता है, एंजियोप्लास्टी भी करता है, बाईपास ऑपरेशन भी करता है। सो बिकॉज ऑफ वास्कुलर सर्जन डूइंग ऑल दिस, उसका जो ऑपरेटर बायस है वो निकल जाता है। ही गिव्स अ वेरी फेयर एडवाइस टू द पेशेंट्स कि आपके लिए यही सही है। अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे वो सिर्फ एंजियोप्लास्टी करता है, वो बाईपास नहीं करता है, तो शायद वो ऐसा आपको बता सकता है कि नो आपको एंजियोप्लास्टी की ही ज़रूरत है। वो सही नहीं भी हो सकता है। इसीलिए बायस निकालने के लिए मेरे ख्याल से वास्कुलर सर्जन्स आर द बेस्ट डॉक्टर्स टू ट्रीट एनी वास्कुलर प्रॉब्लम। जी, एक्सपर्ट के पास जाना हमेशा अब बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि
बीमारियां जिस तरह से कॉम्प्लिकेट होती जा रही है या आगे चलकर हो सकती है, ऐसे में अगर पहले से ही आपने एक्सपर्ट गाइडेंस लिया हो तो शायद बीमारी से आप जल्दी निजात पा सकते हैं। आदिक्यूरा हॉस्पिटल के बारे में हम सब जानते हैं, वडोदरा के अलग अलग एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने मिलकर आदिक्यूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया है, जहां अलग अलग सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है। लेकिन आज जब इतने सारे वस्कुलर सर्जन मेरे पास बैठे हैं तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि वस्कुलर डिपार्टमेंट में आदिक्यूरा पश्चिमी भारत में सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पश्चिमी भारत में 4 वास्कुलर सर्जन एक साथ काम कर रहे हो, इतनी बड़ी टीम कहीं भी मौजूद नहीं है जी। यहाँ पे हम जैसे एक साथ काम करते हैं तो 24/7 365 डेज राउंड द क्लॉक कोई ना कोई वास्कुलर सर्जन हर एक प्रकार की इमरजेंसी हैंडल करने के लिए अवेलेबल है। जी। जैसे कि हाथ पैर की खून की नसों में क्लॉटिंग हो जाना या नसों में से ब्लीडिंग होना, कोई इंजरी के साथ नस कट जाना, ये सारी प्रकार की इमरजेंसी आती रहती हैं। तो हम लोग तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर की पेरिफेरी को ड्रेन करते हैं जी। और उस सारे विस्तार में कहीं भी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आती है तो इमीडिएटली हम उसे एड्रेस कर सकते हैं। हमारा जो पेशेंट का डोर टू नीडल टाइम कहते हैं, मतलब कि जो पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचा वहां से उसकी जो ऑपरेशन थिएटर में ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए वो लेस देन 1 आवर है। सो इतना रैपिड रिस्पॉन्स हार्डली पूरे गुजरात में कहीं भी मिल पाएगा। और दूसरी चीज़, हम हर एक डिजीज़ स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स हमारे रहते हैं, जैसे जिस प्रकार से वेरिकोज वेन के लिए लेज़र की मशीन है या एक छोटी सी सुई रख के क्लॉट निकालने के लिए एक एंजियोजेट डिवाइस होता है। सो ये सारे इक्विपमेंट्स में जो लेटेस्ट पॉसिबल पूरे वर्ल्ड में जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं वो हमारे पास हैं और टाइम के साथ हम उसे अपग्रेड भी करते रहते हैं। सो डेफिनेटली हमारी वास्कुलर टीम और हमारा वास्कुलर डिपार्टमेंट वेस्टर्न इंडिया में बेस्ट है। और रिसेंटली हमें एक DNB वास्कुलर सर्जरी की सीट भी अप्रूव हुई है। सो हमारे अंडर अब आगे से अगले 2-3 महीने में सुपर स्पेशलाइजेशन करने के लिए स्टूडेंट्स भी आएंगे। सो वील ट्रेन वास्कुलर सर्जन्स और इस प्रकार से गुजरात में वास्कुलर सर्जन्स की संख्या भी बढ़ेगी और अवेयरनेस भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो अगर आपको या आपके आसपास वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों में किसी को भी वास्कुलर संबंधित किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप आदिक्यूरा को सबसे पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं। और वास्कुलर सोचो, आदिक्यूरा सोचो। अब बात हो रही है वास्कुलर बीमारियों की, तो अब मेरा सवाल थोड़ा सा और बदल जाता है। डॉक्टर हितेन पटेल के पास चलूंगी। सर, ये जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं रुकने की वजह से बीमारी होती है, जितना मेरी समझ में आ रहा है। तो अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में हो सके, इसके क्या टिप्स हमारे दर्शकों को आप दे सकेंगे? ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है, जिसमें एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है, जिसमें वॉकिंग, रनिंग एंड योगा रेगुलर करना चाहिए। इसके अलावा हेल्दी डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अवॉइड जंक फूड्स एंड अनहेल्दी डाइट्स। एंड थर्ड है अवॉइड एनी टाइप ऑफ टोबैको यूज। स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड फोर्थ इज रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स अपने निजी डॉक्टर्स के पास रेगुलर कराते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे सारे व्यूअर्स सुन रहे होंगे और जब भी कोई डॉक्टर यहाँ आते हैं हमेशा डाइट और लाइफस्टाइल की बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि हर बीमारी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रखेंगे तो आप फिट एंड फाइन रह सकते हैं। आदिक्यूरा हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं। सर, आदिक्यूरा क्या करता है हेल्थ अवेयरनेस के बारे में? क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है अब, ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा। आप लोग वैसे भी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आदिक्यूरा क्या करता है हेल्थ अवेयरनेस के लिए? See, कई बार as hospital, it is said that hospital is a place where we treat the sick people. जी. That is one of our major things which we do. But सिर्फ यहाँ पे हमारा काम या रोल खत्म नहीं होता, हमारा उतना ही important role है to help in preventing problems and diseases. जी. And this comes by awareness. अब awareness लाने के लिए one is early detection of problems. So जिनको problem early detect करना है, for them we have specialized health checkups which we do at our hospital. We also have 4 peripheral centers. जैसे काफ़ी जगह ऐसा है कि बड़ौदा तक आना शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमारे 4 आदिक्यूरा स्पेशलिटी क्लिनिक्स भी है जो हम आनंद, गोधरा, दाहोद और भरूच में रखते हैं, वेयर मोस्ट ऑफ आवर डॉक्टर्स विजिट ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो वहाँ पर अगर किसी को तकलीफ है तो वो वहाँ पर भी हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। Apart from this, we also have lot of camps going around in different parts of Gujarat. So camp में भी हम वही propagate करते हैं कि
ये प्रॉब्लम्स हैं, सी अ वैस्कुलर सर्जन इन टाइम। प्रॉब्लम को जब छोटा आइडेंटिफाई कर दे और तब ट्रीट करे तो बड़े प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स डिजिटल मीडियम को भूलना पॉसिबल ही नहीं है जी। आज भी हम जो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, इट इज ऑल थैंक्स टू द डिजिटल मीडिया। सो आदिक्यूरा एज अ हॉस्पिटल does a lot of awareness activities on digital medium. We have our Facebook channel, YouTube channel and Instagram, जहां हम सिंपल कॉमन प्रॉब्लम्स और टिप्स से लेके कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के बारे में हमारे सारे डॉक्टर्स बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं। एंड आई एम श्योर आपके व्यूअर्स भी अगर आदिक्यूरा को फॉलो करते हैं, दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ टिप्स विच कैन बी हेल्पफुल टू मोस्ट ऑफ देम। तो आदिक्यूरा हॉस्पिटल के जो चैनल है, पेजेस हैं, अगर फॉलो नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि आपको रोज घर बैठे कोई ना कोई हेल्थ टिप अगर मिलता है और वो भी एक्सपर्ट गाइडेंस में, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। हम तो लगातार वीएनएम के प्लेटफॉर्म से अलग अलग बीमारियों के बारे में अलग अलग एक्सपर्ट के साथ बात करते ही रहते हैं, और आप सबको भी ये सारी अवेयरनेस में जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सोशल एक्टिविटी के रूप में अगर हम देखें तो समाज को बेहतर, समाज को हेल्दी बनाने में हम सब जुड़ सकते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं। सर, ऑन एंड नोट, अगर आपको जोड़ना चाहें, जो सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं उसमें लोगों को, वडोदरा के लोगों को जोड़ना चाहें, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारी एक अपील है, ये 4 अगस्त संडे जो वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि इट्स अ 5 किलोमीटर वॉक। हो सके तो आप सब हमें ज्वाइन कीजिए। बाय ज्वाइनिंग अस हम लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मेरे कलीग ने बताया, डॉक्टर पटेल ने, कि चलना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू शुड वॉक एटलीस्ट 1 आवर पर डे, 5 किलोमीटर्स अ डे, 10,000 स्टेप्स अ डे। सो चलना का हम वी want to insist the walking is a very good exercise and इसीलिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। साथ में डॉक्टर कपाड़िया ने बताया कि डायग्नोस्टिक कैंप्स है एंड वी कीप डूइंग दिस एक्टिविटीज़। हम किसी न किसी तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सोसाइटी में नॉट ओनली वैस्कुलर बट कई डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस, उसके डायग्नोस्टिक कैंप्स, उसकी प्रिवेंटिव टिप्स वगैरह देते रहते हैं। ये हमारी ड्यूटी है। एज डॉक्टर कपाड़िया सेड कि हम ट्रीट तो करते ही हैं, तो उससे पहले we also would like to prevent most of the diseases, and I appeal to the society that please take an opportunity wherever you see Adikyura hospital helping you to prevent diseases and to treat them in a best way. जैसे मैंने बताया, as to contribute to the society, on behalf of Vascular Day, on behalf of Adikyura Hospital, me and my all colleagues, we are doing free diagnostic camp on 3rd of August between 1 p.m. to 4 p.m. During this time, we will be treating all the vascular disease patients, जैसे कि वेरिकोज वेन्स हो, पैरों में सूजन आ जाना, पैरों में गैंग्रीन होना, या कोई भी वास्कुलर प्रॉब्लम हो। हम सब मरीज को अपील करते हैं, अगर आपने किसी को नहीं दिखाया तो आप प्लीज़ हमारे पास आइए, और अगर आपने किसी को दिखाया है तो ऑल्सो यू कैन कम फॉर अ सेकेंड ओपिनियन and we will do our best to provide you right kind of advice and treatment. जी, और इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा सर? Yes, it is better। हमारी आदिक्यूरा हॉस्पिटल का जो अपॉइंटमेंट नंबर्स है, अगर आपने उसी पे रजिस्टर किया तो it will be easy for you and us both to treat them in time. बिल्कुल सही बात है। जो आदिक्यूरा के नंबर है वो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देती हूँ, ताकि अगर आप या आपके आसपास के कोई भी व्यक्ति डायबिटिक फूट, वेरिकोज वेन्स, गैंग्रीन, पैरों में सूजन, अगर इस तरीके की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो ज़रूर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। कैंप खास आप सबके लिए आयोजित किया गया है, ना सिर्फ वडोदरा, आपके आसपास के शहर जिलों में भी अगर कोई रहता है तो ज़रूर उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी बीमारी को पहचानें, और जब पहचानेंगे तभी उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें आप सबके लिए, आपके आसपास वाले लोगों के लिए जानना जरूरी है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक वीएनएम टीवी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, जरूर शेयर कीजिए। ये बीमारी अब बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है और उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी हो रही है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।